लोनली लोनली बॉय को नहीं, वैसे ही मेरे खेल रहे हैं। कैमरा कसम से रिकॉर्ड हो रही है। बाहर हो जा, अब ये डाल देना ब्लूपर। दिस इज बिलाल वीडियो वाली सरकार। भाई इन्फिनिक्स की हॉट 50 सीरीज लॉन्च हुई थी, तो मैंने इसका जो टॉप मोस्ट वेरिएंट है इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो प्लस आपको शो कर दिया था, और मुझे ऐसा लगा था कि भाई आप लोगों के लिए वही डिवाइस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड ड्यू टू द फैक्ट कि इस सीरीज के अंदर भी बहुत मोबाइल लॉन्च हुए और बाकी कंपनीज के भी बहुत मोबाइल थे, तो एक मोबाइल मुझसे मिस हो गया। और उसके बाद आप लोगों ने जो टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे मेरी बजाई है, मतलब आइंदा के बाद मैं कोई मोबाइल फोन मिस नहीं कर रहा। जो फोन हमारे पास यहाँ पर अनबॉक्स होने वाला है ये इन्फिनिक्स का हॉट 50 आई है। अपेरेंटली आप लोगों की जितनी डिमांड इस मोबाइल फोन के रिलेटेड आई है ना, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि ये 50 आई जो है ये इनका बेसिकली अफोर्डेबल वाला वर्जन बन जाता है। एंड आई वाज थिंकिंग कि ज्यादातर लोग जो हैं वो इनका हायर एंड वर्जन ज्यादा प्रेफर कर रहे होंगे, बट इस मोबाइल फोन को हम जज करते हैं भाई 32,999 का प्राइस टैग के अंदर ये मोबाइल फोन आता है। 48 मंथ्स की स्मूथनेस यहाँ पर मेंशन की गई है, इसके हायर एंड वर्जन पे भी लिखी हुई थी। 128 GB स्टोरेज है और 12 GB रैम को मेंशन किया गया है, और छोटा सा करके लिखा हुआ है 6+6। आप यकीन करें, मतलब इसको फर्स्ट लुक में देखिए आपको क्या 6+6 नजर आ रहा है या 12 नजर आ रहा है? भाई यहाँ पर एक्चुअल जो रैम लगाई गई है वो 6 GB रैम है, और बाकी जो 6 GB है वो आपको बेसिकली एक्सटेंडेड जो है रैम देखने को मिलती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, विच इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमें कुछ फोन्स अभी रिसेंट टाइम में मिले हैं जो कि 90 हर्ट्ज भी 40,000 की रेंज में दे रहे हैं, तो उस लिहाज से 120 हर्ट्ज का 6.7 इंचेस का जो डिस्प्ले है वो एक इंटरेस्टिंग डिस्प्ले होने वाला है। ड्यूल स्पीकर्स यहाँ पर दिए गए हैं और 300% अल्ट्रा वॉल्यूम को मेंशन किया गया है, इसको भी चेक कर लेंगे। इसके अलावा भाई अगेन यहाँ पर स्प्लैश प्रूफिंग भी की गई है, यानी कि अगर इसके ऊपर हल्का फुल्का पानी पड़ता है तो मसला नहीं आने वाला है। अज्यूमिंग इसकी जो IP रेटिंग है वो IP54 होने वाली है। बैक पर भी वही चीजें मेंशन की गई है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX582 सेंसर लगाया गया है। ये पुराना सेंसर है बट इट्स नॉट अ बैड सेंसर। इसके अलावा यहाँ पर पावरफुल 5 मीटर या 5M LED फ्लैश लाइट लिखा हुआ है। अब दो चीजें हैं, या तो इस कंपनी ने वाकई अच्छी LED फ्लैश लगा दी है, या फिर कंपनी के पास फीचर कम थे और उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई LED फ्लैश लाइट लिख देते हैं, लोगों को लगेगा यही बड़ा कूल है। तो इसको हम खोल के देखेंगे कि भाई एक्चुअल रियलिटी क्या है। 5000 mAh की बैटरी है और प्रोसेसर इसके अंदर जो दिया गया है वो मीडियाटेक का हीलियो G81 है, विच इज आई वुड से कि इस प्राइस रेंज के अंदर काफी हद तक एक्सपेक्टेड, कोई बहुत ज्यादा क्रेजी भी नहीं है, बहुत ज्यादा कम भी नहीं है। दिस इज व्हाट यू वुड गेट अगर आप किसी भी दूसरे ब्रांड से भी फोन खरीदते हैं। अगेन वही चीजें दोबारा लिखी हुई हैं। बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, ये चीज मजेदार है कि यहाँ पर आपको एक हार्ड शेल बम्पर केस देखने को मिलता है जो कि फ्रॉस्टेड बैक के साथ आता है, और मोबाइल फोन की जो बैक है वो भी मुझे खूबसूरत लग रही है। मुझे टीम ने ये बताया था कि इस बार हॉट सीरीज के जो फोन्स हैं इनके डिजाइन बहुत बेहतर कर दिए गए हैं। पहले ये सिर्फ गेमर एस्थेटिक और जरा यंग ऑडियंस की एस्थेटिक में आते थे, इस बार जरा जो है ना मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा पहले की निस्बत बेहतर डिजाइन आए हैं और नए डिजाइन आए हैं। वरना पहले ये होता था कि आप फोन देखते थे ना तो आपको फील होता था कि भाई ये डिजाइन कहीं से तो उठाया हुआ है, इस बार ऐसा नहीं फील हुआ, तो ये चीज अच्छी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पावर ब्रिक देखने को मिल जाती है जो कि 18 वॉट की है। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है, टाइप A to C वाली केबल है, एंड दैट इज प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स। फोन जो है वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। ओके, अब मुझे समझ आ रही है मेरी टीम क्यों कह रही थी कि ये मोबाइल फोन डिफरेंट कलर में आ रहा है। सेज ग्रीन नाम का ये कलर है एंड दिस लुक्स वेरी वेरी नाइस। बैक पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है और उसके अलावा एक 2 मेगापिक्सल का सेंसर है। ये कोई सेंसर लगाया गया, आई एम नॉट श्योर कि ये क्या होने वाला है। LED फ्लैश भी देखने में तो नॉर्मली लग रही है भाई, अब इसको चला के देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहने वाली है। बट मोबाइल फोन की जो बैक लुक है वो काफी सॉलिड है। साइड पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ऊपर वाली साइड पर आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है और इस साइड पर आपको आपकी सिम स्लॉट भी देखने को मिल रही है जिसको हम ओपन करके देख लेते हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर 128 GB की स्टोरेज आ रही है जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है, बल्कि मैं कहूँगा किसी हद तक अच्छी ही है। 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन आपको मिल जाती है, तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ओके भाई, तो मोबाइल फोन के अंदर जो डिस्प्ले लगाया गया है 720p रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है। इट इज एम्पली ब्राइट, को बहुत ज्यादा क्रेजी ब्राइट नहीं है बट इसकी ब्राइटनेस ठीक ठाक है। इसके अलावा स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको प्री अप्लाइड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर G81 लगाया गया है जो कि बेसिकली G80 का ही अपग्रेडेड वर्जन है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि G80 और 85 के दरमियान में कहीं पे आ जाता है। तकरीबन 2,60,000 के करीब का स्कोर प्रोवाइड करता है। गेमिंग में इसकी परफॉर्मेंस वही रहने वाली है जो कि आपको G85 में मिलती
रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप PUBG की बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर PUBG जो है वो स्मूथ के ऊपर आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट भी प्रोवाइड कर देती है और HD पे आपको हाई फ्रेम रेट मिलता है। हमने टेस्टिंग की है, एक चीज जो हमें सरप्राइजिंग लगी है वो ये है कि काफी G85 वाले फोन में अल्ट्रा सेटिंग नहीं आती थी, लेकिन आई थिंक इसमें क्योंकि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो उसकी वजह से अल्ट्रा सेटिंग तो अनलॉक हो जाती है, बट उसमें ये थोड़ा सा टोस्टी हो जाता है, आपको फील होता है कि भाई हल्का सा हीट आ रही है। लेकिन अगर आप इसको HD पे हाई चलाते हैं तो वहां पर हमें ये मसला फेस करने में नहीं आया। स्टोरेज की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज लगाई गई है, विच इज इंटरेस्टिंग। उसकी वजह यह है कि इस मोबाइल फोन के अंदर लगी हुई जो स्टोरेज है वो अच्छी स्टोरेज है। लाइक UFS 2.2 जो है वो EMCC की निस्बत EMMC की निस्बत काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। मोबाइल फोन कहीं पर भी लैगी फील नहीं होता, मोबाइल फोन बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, तेज फील होता है, एंड स्पेशली फॉर द प्राइस रेंज मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है ना वो 120 हर्ट्ज काफ़ी हद तक फ़र्क डाल रहा है। ब्लोटवेयर के नाम के ऊपर यहाँ पर एक तो ये हाई ट्रांसलेट है जो कि ब्लोटवेयर है, इसको मैं डिलीट करना चाहूँगा क्योंकि ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा शोर डालता है। हर चीज़ में जो है ना हाई ट्रांसलेट की कोई ना कोई सजेशन आती रहती है। इसके अलावा ये बाकी इन्फिनिक्स की अपनी एप्लीकेशन है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप रख सकते हैं, बट मेरे केस में तो मैं ज़्यादातर चीज़ें जो हैं ब्लोटवेयर वाली स्पेशली वो रिमूव कर देता हूँ क्योंकि वो मुफ्त का शोर जो है ना वो डालती रहती हैं। सेटिंग मेन्यू में अगर जाते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि इसके अंदर एंड्रॉयड 14 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है जो कि XOX 14.5 के ऊपर बेस्ड है। इसकी इस टाइम ये जो लेटेस्ट अपडेट चल रही है इसके अंदर हमें किसी भी किस्म का कोई ग्लिच देखने को नहीं मिला। मोबाइल फ़ोन के अंदर डियो स्पीकर्स लगाए गए हैं। ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, होपफुली उससे अगले दिन सुबह 11 बजे इस मोबाइल फोन का जो स्टॉक है वो एक्सपर्ट के ऊपर लाइव होने वाला है और 040 जो है ये काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस बन जाता है। ओके भाई, स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो उनका जो क्लेम है कि 300% वॉल्यूम, वो आई डोंट नो 300% है या नहीं, बट नॉर्मल फोन्स की निस्बत ये लाउड ज़रूर है। ये बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ऑल दो डियो स्पीकर्स दिए गए हैं लेकिन ज़्यादातर वॉल्यूम आपको नीचे वाले स्पीकर से ही आती है। और ये जो ऊपर ओपनिंग आप देख रहे हो ये ओपनिंग जो है अगर मैं क्लोज भी कर देता हूं तो आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं आता, विच इज़ मेकिंग मी फील कि एक्चुअल जो आवाज़ है वो ईयरपीस से आ रही है और फ्रंट फायरिंग है। ये सिर्फ इसलिए दिया गया है कि सिर्फ डिज़ाइन लैंग्वेज में लोगों को नज़र आ जाए कि भाई ऊपर वाली साइड पर भी एक डेडिकेटेड स्पीकर यूनिट दिया गया है, बट ओवरऑल इस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको स्पीकर या डिस्प्ले वाली साइड से मसला नहीं आने वाला क्योंकि यहाँ पर वाइडवाइन L1 भी लगाया गया है सिक्योरिटी रेटिंग में, तो आपको नेटफ्लिक्स वगैरह में कोई मसला नहीं आएगा। कैमरास की अगर आप बात करते हैं तो 8 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल के दो सेंसर्स हैं। फ्रंट पे जो है वो 8 मेगापिक्सल है और बैक पर 48 मेगापिक्सल है। और भाई मोबाइल फोन की अगर आप कैमरा रिजल्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा डे टाइम में इसकी जो सेल्फी शॉट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 8 मेगापिक्सल के हिसाब से इसकी जो सेल्फीज हैं उनकी डिटेल मुझे दिन में सही लगी है और मुझे दिन में जो इसके कलर्स हैं वो ह्यूमन स्किन टोन पे अच्छे लगे हैं, बट अगर आप बैकग्राउंड की बात करते हैं तो बैकग्राउंड जो है वो मुकम्मल तौर पर वॉश आउट हो जाता है। तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि अपनी शक्ल की सेल्फीज लेना चाहते हैं तो आपको मसला नहीं आएगा, लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको अच्छे कलर्स चाहिए, जो बैकग्राउंड भी चाहता है कि भाई तस्वीरों में सही तरह कलर में आए, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा एक्सपोजर जो है वो कंट्रोल नहीं करता, हर चीज़ को जो है वो ज़रा ब्राइट कर देता है। अगर आप इसकी बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस की तो सेल्फी की जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो हमें अच्छी लगी है और ये चीज़ बड़ी हैरानकुन है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लो लाइट में भी आपको ओवरऑल जो रिजल्ट है वो अच्छा निकल कर मिलता है, स्पेशली 8 मेगापिक्सल के कैमरा से। तो लो लाइट परफॉर्मेंस इस मोबाइल फ़ोन की पसंद आई है। इनफैक्ट लो लाइट में अगर आप इस तस्वीर को देखें तो ये एक पोर्ट्रेट मोड की खींची गई पिक्चर है और यहाँ पर जो इमेज सेपरेशन और कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इवन लो लाइट में जो बैकग्राउंड है वो अच्छा लगता है। तो 8 मेगापिक्सल ने हमें इस मोबाइल फ़ोन के काफ़ी इंप्रेस किया है। फॉर द प्राइस रेंज अच्छा कैमरा है। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो बैक कैमरा के कलर्स हमें पसंद आए हैं, बट मैं यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जब आप बैक कैमरा में 48 मेगापिक्सल सुनते हैं ना तो आपको लगता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा कोई डिटेल्ड इमेजिंग होगी। यहाँ पर जो डिटेल है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी 48 मेगापिक्सल में होनी चाहिए। आई बिलीव कि इसके पीछे रीज़न ये है कि एक्चुअल जो इमेजेस आ रही होती हैं वो 48 मेगापिक्सल के ऊपर ऑब्वियसली नहीं खींची जा रही। 12 मेगापिक्सल का रिजल्ट है जो कि ये फ़ोन प्रोवाइड कर रहा है और वही वजह है कि आपको जो रिजल्ट है वो 12 मेगापिक्सल के हिसाब से ही डिटेल मिलता है। कलर साइंस बैक कैमरा की भी मज़ेदार है एंड फॉर द प्राइस रेंज आई विल रिकमेंड इट। ऑल दो बैक कैमरा में हमने ये चीज़ नोटिस किया है कि लो लाइट के अंदर जो है ना इसका जो फोकस है वो उतना तेज नहीं है। फ्रंट और बैक दोनों कैमरास ही 2K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। एक चीज मैंने जरूर नोटिस की है कि ये जो स्किन टोन दिखाता है ये बहुत ऑरेंजी टाइप का, बहुत पंछी टाइप का दिखाता है, यानी कि ऐसे लगता है कि किसी ने कंट्रास्ट का फिल्टर मूव कर दिया है। मेरी ये जो शर्ट है ये इतनी ब्लू नहीं है और अगर आप एक और चीज नोटिस करें
तो जैसे ही मेरी शक्ल जो है वो गायब होगी इससे, तो मेरा जो हाथ का कलर है, और जब मेरी शक्ल वापस आएगी तो मेरे हाथ का जो कलर है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो जैसे ही ये इंसान को डिटेक्ट करता है, ये ह्यूमन स्किन टोन ले आता है, और जैसे ही ये डिटेक्ट करता है कि भाई इंसान नहीं है आप तस्वीर में, तो ये कलर चेंज कर देता है। ये आप देख रहे हैं, लाइक मेरे हाथ का जो कलर है वो चेंज कर रहा है। तो ये चीज़ ज़रूर है, बट ओवरऑल वीडियो के अंदर जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि 2K वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट और बैक दोनों कैमरास के ऊपर अवेलेबल है। बाकी भाई 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है, फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका ठीक है, डिसेंट है, और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। ओवरऑल अगर आप मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि इस बार मैं ये नहीं कह सकता कि भाई स्पेक्स में कोई बहुत ही कमाल चीज़ लगा दी है इन्फिनिक्स ने कि भाई उठा के फेंक दिया बाहर जैसे हमेशा हुआ करता था। इस बार जो वो वाली चीज़ है वो डिज़ाइन वाली साइड से आई है, जहाँ पर एक नया डिज़ाइन इंट्रोड्यूस किया गया है। स्पेक्स अच्छी हैं, बट फॉर द प्राइस आपको जो मेन चीज़ मिल रही है नई, वो इसका डिज़ाइन होने वाला है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है मुझे नीचे बताएं, और इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।